बदले की आग आखिर इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। आज हम एक ऐसी ही माँ की कहानी में उतरेंगे जिसने इंसाफ पाने के लिए काले जादू का सहारा तो लिया, लेकिन इस रास्ते पर उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये पंक्तियां सही मायनों में इस कहानी की आत्मा है। बदला सच में एक ऐसा ही मायाजाल है। बाहर से देखने में लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ खोखलापन। तो चलिए इस अंधेरे मायाजाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुसुम शर्मा और उसके बेटे आरव से। पहली नजर में देखें तो उनकी जिंदगी बिल्कुल किसी आम परिवार जैसी ही थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज दफन था जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। आरव वो ये सब सालों से देख रहा था। हर रात बिल्कुल एक तय समय पर उसकी माँ एक साए की तरह घर से निकल जाती थी। कहाँ, क्यों, उसने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक होती थी जो हर सवाल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती थी। और फिर एक दिन उनकी इस शांत सी दिखने वाली दुनिया में एक तूफान ने दस्तक दी। ये तूफान किसी और शक्ल में नहीं, बल्कि आरव की दोस्त नेहा बनकर आया था। घर में पड़ा उसका एक कदम कुसुम के 20 साल पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने के लिए काफी था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस आम सी दिखने वाली लड़की नेहा में ऐसा क्या था? क्या था उसके नाम में, उसकी पहचान में, जिसने कुसुम के अंदर सालों से दबी नफरत की चिंगारी को एक बार फिर आग में बदल दिया? कुसुम ने देखिए बड़ी चालाकी से नेहा से ये सारी जानकारी निकाल ली, और जैसे ही ये नाम विवेक सिन्हा, रिया सिन्हा और चंद्रपुर उसके कानों में पड़े, बस अंदर कुछ टूटकर बिखर सा गया। ये वही नाम थे, ये वही अतीत था जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई थी। और नफरत की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। 20 साल पहले विवेक ने कुसुम से किया शादी का वादा तोड़ दिया था। सालों बाद जब कुसुम एक विधवा बनकर अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, तब विवेक और रिया ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। बस उसी एक पल में कुसुम ने कसम खा ली थी, वो इस धोखे का बदला लेकर रहेगी। अब नेहा के आने से कुसुम को लगा कि किस्मत ने बदला लेने का हथियार खुद उसके हाथों में थमा दिया है, और उसने इस मौके को जाने नहीं दिया। उसने काले जादू और अपने झूठेपन को अपनी ढाल बना लिया। इस पूरी साजिश की सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या थी? इसकी सटीकता। मतलब कुसुम का इरादा सिर्फ विवेक को तकलीफ देना नहीं था। नहीं, वो उसे तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहती थी। पहले उसकी पत्नी, फिर उसकी बेटी, और सबसे आखिर में खुद विवेक। और हुआ भी वही। जैसे जैसे रिया की हालत बिगड़ रही थी, वो मौत के करीब जा रही थी, कुसुम का बदला हकीकत में बदल रहा था। हर बार जब नेहा अपनी माँ की बिगड़ती सेहत का जिक्र करती, कुसुम के चेहरे पर एक अजीब, एक शैतानी सा सुकून तैर जाता था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। एक रात जब कुसुम घर पर नहीं थी, आरव ने सच जानने की ठान ली, और जो कुछ उसके हाथ लगा उसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी, ये तो काले जादू के जीते जागते सबूत थे। बस उसी पल आरव सब समझ गया। जो कुछ भी हो रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। और जब आरव ने अपनी माँ से सच पूछा, तो उसने बिना किसी पछतावे के, बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, उसी ने नेहा को आरव के प्यार में पड़ने पर मजबूर किया। हाँ, उसी ने रिया को धीरे धीरे मौत की नींद सुलाया। तो कुसुम की साजिश तो कामयाब हो रही थी। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने चाहा था। लेकिन वो एक बात नहीं जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि बदले की ये आग सिर्फ उसके दुश्मन को नहीं, बल्कि उसे खुद भी जलाकर राख करने वाली है। और पहला निशाना पूरा हुआ, रिया की मौत हो गई। लेकिन इस खबर को सुनकर भी कुसुम के चेहरे पर अफसोस की एक लकीर तक नहीं आई। आरव रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर कुसुम की नफरत की आग अभी बुझी नहीं थी। आरव की एक भी मिन्नत काम नहीं आई। कुसुम ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और नेहा को घर बुलाकर वहीं जहरीली मिठाई खिला दी, और कुछ ही दिनों में नेहा भी अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन कुसुम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बदले की असली कीमत उसे अब चुकानी पड़ेगी। नेहा की मौत का सदमा आरव बर्दाश्त नहीं कर पाया,
और जब कुसुम उस कमरे में पहुंची तो उसका अपना बेटा पंखे से झूल रहा था। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर कुसुम की नफरत ने 3 जिंदगियां निगल लीं। विवेक का परिवार तो बिखर गया, लेकिन कुसुम की अपनी दुनिया, वो भी हमेशा के लिए तबाह हो गई। तो अब कुसुम के पास क्या बचा? क्या उसे विवेक की बर्बादी देखकर सुकून मिला? नहीं, उसके पास था तो सिर्फ खालीपन, पछतावा और एक ऐसी सच्चाई जिसका बोझ उठाना अब उसके बस की बात नहीं थी। अब जाकर उसे उस तांत्रिक की चेतावनी याद आई कि ये रास्ता किसी को नहीं बख्शता। आज वो चेतावनी उसकी अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी, सबसे भयानक हकीकत बन चुकी थी। और यही इस पूरी कहानी का सार है। उसने दूसरों को बर्बाद करने के लिए जो जाल बुना था, आखिर में वो खुद ही उसमें कैद होके रह गई। वो दूसरों को जो दर्द देना चाहती थी, अब वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए उसका अपना हो चुका था। आखिर में हुआ ये कि कुसुम पूरी तरह से टूट गई। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अब वो बस अपनी रसोई में बैठकर मिठाइयाँ बनाती रहती और बुदबुदाती रहती, रिया खा लो, नेहा या आखिरी है। वो अपने ही बनाए हुए भूतों के लिए, अपने ही बुने हुए अतीत में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसाफ की तलाश तबाही की प्यास में बदल जाती है, तो उसकी असली और अंतिम कीमत कौन चुकाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।